यह कहानी यूपी के एक छोटे से गांव की है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन सोच की जमीन बंजर थी। लड़कियों को यहाँ अक्सर परिवार का बोझ समझा जाता था। ऐसी ही रूढ़िवादी सोच वाले माहौल में अंकिता नाम की एक लड़की रहती थी। वह गरीब किसान की परिवार की बेटी थी। अंकिता के पिता राकेश यादव एक छोटे से किसान थे। उनकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार का पेट भरना भी मुश्किल होता। माँ अनीता दूसरों के कपड़े सिलकर घर की मदद करती। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। अंकिता का सपना था डॉक्टर बनने का। उसने अपने बचपन में देखा था कि कैसे छोटी बहन बीमारी के इलाज के अभाव में मर गई थी। यह घटना उसके दिल में हमेशा के लिए छिप गया। वह अपने गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। अंकिता शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल के शिक्षक उसकी मेहनत और लगन की सराहना करते थे। हर साल वह अपनी कक्षा में अव्वल आती, लेकिन यह सफलता उसे आसानी से नहीं मिलती थी। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को समय की बर्बादी माना जाता था। पड़ोस की महिलाएं अक्सर उसकी माँ से कहती, अरे अनीता, इतना पढ़ा लिखा कर क्या करेगी इसे? आखिर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। पैसे और समय दोनों बर्बाद कर रही हो। लेकिन अनीता ने इन सब बातों को कभी दिल से नहीं लगाया। वह अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती। उन्होंने अपने पुराने गहने बेचकर अंकिता की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। अंकिता जब 12वीं कक्षा में थी, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए उसे ट्यूशन जाना जरूरी था। गांव के स्कूल में पर्याप्त पढ़ाई नहीं हो पाती और मेडिकल की तैयारी के लिए उसे शहर जाना पड़ता। हर दिन अंकिता 5 किलोमीटर साइकिल चला करके शहर जाती। सर्दी गर्मी बारिश किसी भी मौसम में वह कभी हार नहीं मानती, ना ही रुकती। लोग उसे देखकर कहते, इतनी मेहनत कर रही है लेकिन लड़की होकर डॉक्टर बनने के सपने देख रही है, ये सपना टूट जाएगा। पर अंकिता ने इन बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन ट्यूशन से लौटते वक्त अंकिता को देर हो गई। अंधेरा हो चुका था। गांव के रास्ते सुनसान थे। वह अपनी साइकिल तेजी से चला रही थी। तभी अचानक पीछे से एक जीप आकर उसके पास रुकी। जीप में गांव के 4 युवक थे। ये वही लोग थे जो अक्सर अंकिता को देखते भद्दे कमेंट करते। उन्होंने जीप रोककर उसे घेर लिया। अरे, कहाँ भाग रही हो? इतना पढ़ाई करती हो, थोड़ा हमारे साथ भी समय बिताओ। उनमें से एक ने कहा। अंकिता ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन वे उसे पकड़कर जबरदस्ती जीप में खींच ले गए। वह चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उस रात उन दरिंदों ने उसकी मासूमियत को रौंद दिया। जब उसकी हवस पूरी हो गई तो उन्होंने उसे अधमरी हालत में खेतों में फेंक दिया। अगली सुबह गांव के एक किसान ने अंकिता को देखा। वह तुरंत उसे अस्पताल लेके गया। वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर तुरंत इलाज शुरू कर दिया। अंकिता की माँ को जब ये खबर मिली तो वह टूट गई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामे हुए कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं थी, इन दरिंदों की मानसिकता की गंदगी है। अनीता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने का फैसला किया। यह आसान नहीं था। गांव के लोग ने उन्हें रोकने लगे। शिकायत कराने से क्या होगा, लड़की की इज्जत चली जाएगी। अब पुलिस के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अनीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी की इज्जत इन 4 के अपराधों से कम नहीं हुई है। गुनाह उन्होंने किया है और सजा उन्हें मिलेगी। शिकायत दर्ज कराने के बाद अंकिता और उसके परिवार को गांव के लोगों का विरोध झेलना पड़ा। अंकिता को बाहर भेजा ही क्यों, पढ़ाई का इतना ही शौक था, अब भुगतो। लेकिन अंकिता और उसकी माँ ने इन तानों को अनसुना कर दिया। महिला संगठनों ने उसका साथ दिया। उन्होंने केस को मजबूत बनाया। धीरे धीरे मीडिया में यह मामला फैलने लगा। लोग अब अंकिता के समर्थन में खड़े होने लगे। इस घटना ने अंकिता को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह कई दिनों तक कमरे में बंद रही। उसकी किताबों पे धूल भर गई थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटी, तुम्हारे सपने मरने मत दो। अगर तुम हार मानोगी तो वे जीत जाएंगे। ये सुनकर अंकिता ने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने फिर से पढ़ाई की शुरू की। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। कई महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद चारों
दोषियों को उम्र कैद की सजा हो गई। यह न केवल अंकिता की बल्कि उन सभी महिलाओं की जीत थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती थी। अंकिता ने मेडिकल एंट्रेंस में टॉप किया और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। 5 साल बाद वह डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद अंकिता ने अपने गांव में एक क्लिनिक खोला। वह गरीब का मुफ्त इलाज भी करती। वही लोग जो उसे ताने मारते अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। हमारी बेटी ने हमारा गांव का नाम रोशन कर दिया। अंकिता की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष और रूढ़िवादिता का सामना करती हैं। यह कहानी दिखाती है कि अगर समाज का हर व्यक्ति बेटियों का साथ दे तो वे हर बाधाओं को पार कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ आरजे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।